हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केटी क्लासेज। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर में आवेदन पत्र लिखने आता है हर एक साल, ठीक ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत तरीके से लिखते हैं, जिस कारण इन्हें अच्छे मार्क्स इसमें नहीं दिया जाता। तो सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है, वो आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ लिखा हुआ है आवेदन पत्र। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पूछा था कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, तो देखो, पत्र लिखना बहुत आसान है। अगर आप सही से लिखोगे ना, तो आपको 5 मार्क्स कंफर्म मिलने हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो आप जो लिखा हुआ रहेगा वो चीज़ें आप ऊपर लिखेंगे कि किस पे हमें लिखना है, ठीक ना। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कि आगे क्या करना है। तो इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, एक लाइन में लिखेंगे सेवा में। और उसके बाद जैसे जैसे लिखा हो वैसे सेवा में, कॉमा, उसके बाद श्रीमान। अगर वर्गाध्यापक के आप पास लिख रहे हो तो वर्गाध्यापक यहाँ पे लिखोगे, और प्रधानाध्यापक लिख रहे हो तो आप यहाँ पे प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य लिखोगे। फिर कॉमा दे के पैराग्राफ चेंज करके उसके निचले लाइन में आना है इस प्रकार से। और निचले लाइन में आकर के आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे इस स्कूल का नाम है आरएस महाविद्यालय। ठीक है, और ये कहाँ है तो पटना में है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, समझ गए। फिर सेवा में लिखने के बाद, श्रीमान प्रधानाचार्य लिखने के बाद और आरएस महाविद्यालय पटना लिखने के बाद आप लोग नीचे बढ़ेंगे। और नीचे बढ़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे आप लोग, विषय। किस विषय में आप ये आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं। तो हमारा विषय यहाँ पे क्या था, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, यानी कि ये हमारा विषय बन गया। इस प्रकार से आप लोग लिखते चलेंगे। और इतना लिखने के बाद आप लोग फिर एक लाइन छोड़ करके उसके नीचे लिखेंगे महाशय, समझ गए। और महाशय लिखने के बाद अब अपनी कहानी बताएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। 10वीं एवं 11वीं कक्षा में मुझे प्रथम मिली थी। मैं एक अध्ययनशील और विनम्र छात्र हूँ। ठीक है, महाविद्यालय के सभी शिक्षक मेरी मेधा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आर्थिक संकट के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है। आई बात समझ में। बिल्कुल एक कहानी ही आपको लिखना है कि आप परीक्षा शुल्क क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। बिल्कुल इस प्रकार से आप एक कहानी लिखेंगे। और थोड़ी और नीचे आके जब ये आपका कहानी कंप्लीट हो जाए, तब आके आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके, पैराग्राफ दे करके एक लाइन छोड़ करके जस्ट उसी के नीचे इस प्रकार से, अतः मेरी 12वीं कक्षा की परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं सदैव विनयवत रहूँगा। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। और सबसे लास्ट में आपको करना क्या है, 2 लाइनें छोड़ करके आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी। छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे और छात्रा हैं तो छात्रा लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। फिर अपना नाम, वर्ग है तो वर्ग, ये सारी चीज़ें दे के और इसे यहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर सही तरीके से लिख पाओगे ना, तो आपको कंफर्म है कि आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सही से लिखने का तरीका बताया। तो आपसे फिर से मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।